वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में फाउंडेशंस मैथ के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए न्यू चैप्टर यूनिट डिजिट, जिसे हिंदी में इकाई अंक या मात्रक अंक भी कहा जाता है, इस टॉपिक को मैं आज फुल डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाला हूं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। यहाँ से सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनता ही बनता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कर लीजिएगा। सभी कंसेप्ट को क्लियर करूँगा। मैं आपको बताया हूँ कि फाउंडेशंस मैथ में जो भी टॉपिक्स है उसको मैं डेली बेस पे कंप्लीट कराऊंगा। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। एक फाउंडेशंस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको डेली बेस का सभी टॉपिक वाइज कोर्स मिलेगा। ठीक है, मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले इंट्रोडक्शंस ऑफ नंबर्स की जानकारी दिया था। उसके बाद नंबर सिस्टम के फर्स्ट चैप्टर डिवाइजर ऑफ फैक्टर ये कंप्लीट करा दिया हूँ। बाइनरी नंबर सिस्टम ये भी कंप्लीट करा दिया हूँ। रोमन नंबर सिस्टम ये सभी कंप्लीट करा दिया हूँ। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बने हैं वो सारे क्वेश्चंस भी कराया हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इस सेशन से जुड़े रहिएगा। आज के इस वीडियो सेशंस में यूनिट डिजिट की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसी तरह सभी डेली बेस पे सभी चैप्टर आपको कराने वाला हूँ। देख सकते हैं, पहले नंबर सिस्टम कंप्लीट करूँगा, फिर अर्थमेटिक्स, फिर एडवांस। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है यूनिट डिजिट। ठीक है, यानी इकाई अंक। कोई भी संख्या, जैसे देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर 384 लिख दिया। ठीक है, तो ये संख्या है, इसमें पहला जो है ये अंक, ये इकाई अंक बोला जाता है। ठीक है, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा। तो हमें इकाई से सिर्फ इसमें मतलब रहता है। ठीक है, और किसी से मतलब नहीं रहता है। जैसे मैं सारे कंसेप्ट को क्वेश्चंस के माध्यम से ही कंप्लीट करूंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 342 गुणे 418 गुणे 874 गुणे 933 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पर मतलब गुणा किया गया है। ठीक है, और गुणा का यहाँ पर देखिए सब में गुणा है ना, बोल रहा है कि इतना के गुणनफल की इकाई अंक क्या होगा। तो आप गुणा करने चले जाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे यूनिट डिजिट सिर्फ देखिएगा। जैसे 342 में 2 है इकाई अंक और 418 में 8 इकाई अंक है, तो इसको आपस में गुणा करेंगे। जो भी बीच में सिंबल लगेगा, जैसे यहाँ पर अगर प्लस रहता है तो हम लोग जोड़ते, अगर माइनस रहता है तो घटाते, यहाँ पर गुणा है तो गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 दूना 16, तो 16 आया। 16 में हम इकाई अंक को देखेंगे, दहाई अंक से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी 1 से कोई मतलब नहीं है। अब ये 6 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चौका 24, 24 आया। 2 यहाँ पर हमें मतलब नहीं रखना है। ठीक है, 4 से मतलब अब रखना है। 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 12 में 2 से मतलब रहेंगे क्योंकि हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 2। बहुत ही ईजी है। ठीक है, जो भी सिंबल दिया रहेगा ना उसको हम लोग करेंगे, उसका प्रोसेस करेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 867 गुणे 699 है, फिर माइनस 115 है। तो सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे, आप सभी जानते हैं, तो इकाई अंक में ही गुणा करेंगे। तो 7 9 63, 63 में हम लोग 63 लिखे हैं, लेकिन इसमें हमें दहाई अंक से मतलब नहीं है, यानी 6 से कोई मतलब नहीं है। अब 3 में 5 घटा देंगे, 3 में से 5 घटाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचिएगा कि बड़ा में से 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 होगा, नहीं, ऐसा मत घटाइएगा। ठीक है, यहाँ एक कैरी ले लीजिएगा, 3 से पहले कोई अंक होगा, है ना, तो एक कैरी आ जाएगा। तो 13 में से 5 घटाइएगा तो 8 आंसर हो जाएगा। माइनस में नहीं आता है, कभी भी आप देखें इकाई अंक कभी माइनस में देखें नहीं, कोई संख्या माइनस में रहता है, इसलिए आप लोग बड़ा वाला एक कैरी ले लीजिएगा। ठीक है, माइनस में कभी ना घटा के लिखिएगा, एक कैरी ले लीजिएगा, उसके बाद घटाइएगा। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 348 गुणे 712 गुणे 82 और स्टार लगाए कि गुणनफल में इकाई अंक 2 है। अगर इकाई अंक 2 है तो स्टार का मान क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर यहाँ पे स्टार का मान क्या है, अगर इस और स्टार की जगह पर इकाई अंक 2 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ। जैसे 8 दूना 16, 16 आ गए। ठीक है, तो 16 में हमें तो 1 से कोई मतलब नहीं है, दहाई अंक से कोई मतलब नहीं है, 6 से मतलब है। अब हम 6 से कौन से अंक से मल्टीप्लाई करेंगे कि इकाई अंक 2 आएगा। तो देखिए ऑप्शन के हम लोग सहारा लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर मान लीजिए हम 1 का सहारा लेते हैं, तो अगर 6 में 2 से 12, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो 12 इकाई अंक पर आ जाएगा। अगर 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 42, इसके भी इकाई अंक पे 2 आ जाएगा। यानी हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
कुछ मैं रूल बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस जो होता है बेस और पावर के फॉर्म में मिलता है आपको, ठीक है। तो देखिए पावर दो तरह के आपको देखने को मिलेगा। एक तो जनरल पावर देखने को मिलेगा और एक फैक्टोरियल वाला पावर देखने को मिलेगा। आप सभी को मालूम होगा कि फैक्टोरियल को इस तरह दर्शाया जाता है और एक तरह इस तरह, जिस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है इस तरह दर्शाया जाता है। तो हम लोग आज के जो रूल 1 पढ़ेंगे इसमें हम आपको जो पावर होता है फैक्टोरियल के रूप में रहेगा, तो हम लोग उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। और कल के टॉपिक में जो टाइप 2 रहेगा उसमें हम लोग जनरल पावर को देखेंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो आज ही कंप्लीट करा देता। आज हम लोग देखेंगे कि यदि बेस का पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो हम लोग कैसे क्या प्रोसेस लगाते हैं। तो देखिए ये याद रखिएगा, इकाई स्थान पर 0, 1, 5 और 6 कभी भी नो चेंज होता है। अगर आपको इकाई अंक पर 0, 1, 5 और 6 मिल जाए तो एज इट इज ये उतर जाता है, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होता है, चाहे वो फैक्टोरियल के रूप में हो और चाहे वो जनरल रूप में हो, दोनों में ये नो चेंज होता है, ठीक है। जो रहता है वहीं उतर जाता है। लेकिन और एक फैक्टोरियल के रूप में देखिए जो सेकेंड रूल कह रहा है, तथा अन्य सभी के लिए मतलब 0, 1, 5, 6 के लिए छोड़कर इसके अलावा जो भी मिले और डिजिट ऑलवेज 1 होगा। इसके अलावा मतलब जितने भी मिलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 मिला, ऑड का मतलब क्या होता है, विषम संख्या, ठीक है। तो मान लीजिए 3 मिला, 5 मिला, 5 नहीं, ये तो नो चेंज में आता है, 5 नहीं 7 हो गया, ये सभी क्या है। तो ये अगर मिलेगा, चाहे 9 हो गया, ये सभी क्या है 3, 5, 9, ये सभी क्या है तो ऑड होगा। तो इसके लिए हम लोग 1 लिखेंगे, इसके इकाई अंक के लिए 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें इवन डिजिट मिलेगा, जैसे 2 हो गया, तो उसके लिए 6 लिखेंगे, ठीक है। ये फैक्टोरियल के रूप में जब पावर होगा तब के लिए है। जैसे हम लोग को यहाँ पर इकाई अंक ज्ञात करना है, तो देखिए जैसे मान लीजिए 89 है, तो यहाँ पर देखिए और एक बात ध्यान में रखिएगा, हाँ यह नियम तब लागू होता है जब पावर कम से कम फैक्टोरियल 4 हो या उससे ज़्यादा हो। जब भी फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा होगा ना, तभी ये नियम लागू रहता है कि और डिजिट के लिए ऑलवेज 1 लिखेंगे और इवन डिजिट के लिए ऑलवेज 6 लिखेंगे, ठीक है। और नो चेंज वाला तो आप जानते हैं ये सब में लागू होता है, चाहे जनरल पावर हो चाहे फैक्टोरियल वाला पावर हो, ठीक है। 0, 1, 5, 6 ये कभी चेंज नहीं होता है, जैसा रहता है उसे उतर जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी संख्या रहेगा तो ऑड के लिए हम लोग 1 लिखेंगे इकाई स्थान पर और इवन के लिए 6 लिखेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर 89 है, तो 89 में है तो ये 9 जो है नो चेंज में आता है, नहीं आता है। 9 एक ऑड नंबर है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिंपली आप लोग देख कर आंसर मारिए, ठीक है। सेकंड देखिए 82 है, 82 के ऊपर पावर में फैक्टोरियल 79 है, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि अब ये 2 है, ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर। तो इवन नंबर है तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। इवन के लिए 6 लिखेंगे, ऑड के लिए 1 लिखेंगे। नो चेंज वाला में क्या होता है एज इट इज उतर जाता है, 0, 1, 5, 6 ये उतर जाता है सेम। अब देखिए 196 है ना, के पावर में फैक्टोरियल 79 है ना, तो ये 6 तो है नो चेंज में आता है, तो सिंपल 6 आंसर्स हो जाएगा। 175 के पावर ये फैक्टोरियल 93 है, तो 5 जो है नो चेंज में आता है, तो 5 आंसर्स हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। अब देखिए 342, अब मान लीजिए ये भी एक फैक्टोरियल रूप में है, जैसे 21 का ये फैक्टोरियल रूप है। 21 को कैसे फैक्टोरियल का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुणे 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3। इस तरह फैक्टोरियल तोड़ा जाता है, ठीक है। 1 से स्टार्ट करके जहाँ तक पूछा जा रहेगा उतना तक। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 4 है, 4 को तोड़ना है तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 तक है तो 4 तक ले जाएंगे। 5 तक रहेगा तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इस तरह होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 इस तरह डॉट डॉट 21 तक है इकाई अंक। इसका मतलब है फैक्टोरियल 21 पावर में है, ठीक है। तो अब हमें जब 21 पावर में है फैक्टोरियल के रूप में है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो इकाई अंक है ऑड है या इवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। सिंपल है फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन 6 देखिए, ये भी सिंपल वहीं देखिए, ये फैक्टोरियल के रूप में सब में है, ठीक है। तो हम लोग केवल देखेंगे कि इकाई अंक क्या है, ऑड है या इवन है या नो चेंज वाला है। तो देखिए ये 8 क्या है, इवन है, तो इसके लिए 6 लिखेंगे, क्योंकि इवन के लिए 6 लिखते हैं, ऑड के लिए 1। 7 क्या है, ऑड है, तो इसके लिए 1 लिखेंगे। 6 क्या है, नो चेंज में है, तो 6 सेम उतर जाएगा। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। 36 में 6 हमें लिखना है क्योंकि इकाई अंक से मतलब है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। कल मैं आपको बताऊंगा कि अगर जनरल पावर में कोई भी बेस जनरल पावर में होगा तब कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आज समझ लीजिए फैक्टोरियल वाला।
अब देखिए 123 के पावर फैक्टोरियल 73, सब में देखिए फैक्टोरियल लगा हुआ है, ठीक है ऊपर। अब हमें इकाई अंक से मतलब है। ये 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 8 क्या है, इवन है, तो इसके लिए 6 लिखेंगे। 9 क्या है, 9 क्या है जी, तो ये भी क्या है, ऑड है, तो इसके लिए 1 लिखेंगे। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में से 1 गया 5, आंसर हो जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल, अब देखिए यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल नीचे लिखा है 82 और उसके पावर में फैक्टोरियल 39 लिखा है, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो देखिए कभी भी एक ध्यान में रखिएगा कि जब भी फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद कोई भी तोड़िएगा ना किसी भी फैक्टोरियल को, तो उसके लास्ट में इकाई अंक पर 0 आएगा। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 1 के तोड़ने पर तो 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 के तोड़ने पर इसका फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6 और फैक्टोरियल 4 का मान होता है, इकाई अंक का मान होता है 4 और पूरा मान होता है 24, ठीक है। लेकिन फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी तोड़ा जाएगा फैक्टोरियल को, उसके इकाई स्थान पर 0 आएगा। आप तोड़ के देख लीजिएगा। तो इसका 82 है, तो इसको भी तोड़िएगा तो बीच में कहीं ना कहीं 5 और 2 मिलेगा, 5 और 2 मिलेगा तो 10 हो जाएगा। इसमें हम जानते हैं कि जब तोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई में रहता है, तो किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। तो ये सिंपल है। जब भी आपको 4 से ज़्यादा मिल जाए फैक्टोरियल देखने को, ठीक है, तो वहाँ पर आपका फैक्टोरियल का जो मान होता है इकाई अंक के लिए 0 होता है, तो इकाई अंक पर तो 0 आ जाएगा और 0 के पावर कुछ भी रहेगा तो 0 आंसर होगा। सिंपल है ये। क्वेश्चन 9 देखिए, कह रहा है कि 11 के पावर फैक्टोरियल 1, 12 के पावर फैक्टोरियल 2, 13 के पावर फैक्टोरियल 3, 14 के पावर फैक्टोरियल 4 और 15 के पावर फैक्टोरियल 5 की इकाई अंक ज्ञात करें। तो मैंने बताया था कि जब भी व्यंजक गुणा के रूप में हो, चाहे फैक्टोरियल के रूप में हो, चाहे जनरल के रूप पावर के रूप में हो, तो हमें देखना होता है कि 5 और इसके साथ कोई सम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक 0 होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि मान लीजिए 5 चौका 20 आ गया, अगर 20 में हम किसी भी से गुणा करते हैं तो लास्ट में 0 आना ही आना है कि नहीं। तो इसलिए इकाई अंक हमें देखना है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, यदि 5 दिखे, अब मान लीजिए कोई भी व्यंजक पे 5 दिखे और इसके साथ कोई भी सम संख्या दिखे तो इकाई अंक 0 होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी 5 और इसके साथ जब भी आप लोग देखिएगा 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, मतलब कोई भी सम संख्या रहे तो उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। अब देखिए 10th, सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, अभाज्य संख्या की शुरुआत होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, लेकिन यहाँ पर विषम अभाज्य कहा गया है। अगर सिंपल कहता कि अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होता तो यहाँ पर आंसर 0 होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आंसर अलग होगा क्योंकि विषम कहा है तो 3 से शुरुआत करेंगे, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, इस तरह। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो अपने से और एक के अलावा और किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अभाज्य संख्या होता है, छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, लेकिन अगर हम विषम के कह दे क्वेश्चन में तो 2 को नहीं लेना है, 3 से स्टार्ट करना है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब आपस में मल्टीप्लाई करिए, 3, 5, 15, 15 से हमें सिर्फ 5 से मतलब है, एक दहाई अंक से कोई मतलब नहीं है। 5 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, मतलब सबके इकाई अंक पर 5 आएगा, तो यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। सिंपल है। अब देखिए सारे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल इकाई अंक क्या है, इसमें कह रहा है खाली अभाज्य संख्या, यहाँ विषम नहीं कहा है, तो हम लोग 2 को भी शामिल करेंगे, 2, 3, 5, 7, 11। अब आपको मैं बताया था कि जब भी आपको व्यंजक में कोई भी व्यंजक का सीरीज दिया रहेगा, अगर उसमें 5 या 2, 4 कोई भी सम संख्या दिखे तो उसका इकाई अंक 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे व्यंजक एक के, यहाँ देखिए फैक्टोरियल 1 लगा है, फैक्टोरियल मैंने बताया था ना कि इस तरह भी फैक्टोरियल लगता है, तो एक फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 है, 2 फैक्टोरियल के पावर 2 फैक्टोरियल इस तरह लगा है। तो अब हम आपको बताना है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ फैक्टोरियल 1 का मान 1 है और ऊपर पावर में फैक्टोरियल 1 है, तो फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2 गुणे 2 यानी 2 ही हो जाएगा, 2 गुणे 1, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। और 2 गुणे और ऊपर वाला फैक्टोरियल 2 का मान तोड़ेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2। अब फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, तो फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, या इस तरह भी लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3, आप उलट के भी लिख सकते हैं, आप पलट के कैसे भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, ठीक है, तो इस नीचे तो 6 हो जाएगा, फिर ऊपर भी फैक्टोरियल के जो पावर में है उसको भी देखेंगे, तो फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अब फैक्टोरियल 4 आगे होगा, इस तरह होगा ना फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक हमको सिर्फ देखना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 का मान होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 होता है ना, तो 3 दूना 6, 6 चौका 24 होता है, लेकिन हम लोग को इकाई अंक दिखना है, नीचे वाला में लिखना है, तो हम 4 लिख दिए, ठीक है। ऊपर फैक्टोरियल 4 लिख दिए। उसके बाद फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, तो फैक्टोरियल 5 को आप लोग तोड़िएगा, इस तरह आप लोग फैक्टोरियल 5 को तोड़िएगा, तो पहले हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ठीक है। तो 5 चौका 20, 20 3 60 और 60 दूना 120 होता है। इसके भी इकाई स्थान पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक इसके इकाई स्थान पर 0 हो जाएगा, तो इसके बाद जितने भी आएगा, चाहे 6 हो फैक्टोरियल, चाहे 7 हो, सबके 0 0 आएगा। तो इससे हम लोग को मतलब नहीं है, 5 के बाद लेना ही नहीं है, हम लोग को तोड़ना ही नहीं है, इसका भी मान 0 ही होगा। अब हमको इतना तक देखना है, 1 के पावर 1 ही होगा, 2 के पावर 2 होगा, 4 हो जाएगा, 6 के पावर 6 होगा, ठीक है। तो देखिए 6 नो चेंज में आता है, तो 6 जब भी नो चेंज में आता है तो ये 6 ही हो जाएगा। और 4 इवन नंबर है, और मैंने बताया था फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा मान रहेगा तो हमें देखना है इवन है या ऑड है। अगर इवन रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। तो इस तरह इसको जोड़ेगा तो 17 हो जाएगा, 17 में 7 यूनिट डिजिट है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और इस तरह डॉट डॉट फैक्टोरियल 99 का इकाई अंक क्या होगा। तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, लेकिन हमें इकाई अंक से मतलब रखना है, 4 होता है। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, ठीक है। तो 120 इसका इकाई अंक 0 होगा। फिर फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी संख्या होगा सबका फैक्टोरियल के इकाई अंक जब तोड़िएगा तो उसके इकाई स्थान पर 0 होगा। तो हमें 4 के बाद हमें देखना ही नहीं होता है, क्योंकि 0 होता है। अब हमें सबको जोड़ लेना है, 1 2 6 और 4 को, तो 13 आएगा, और 13 के इकाई स्थान पर 3 है, तो 3 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कल वाले दिन में हम लोग देखेंगे पावर यदि जनरल फॉर्म में हो तब किस तरह हम लोग बनाते हैं। इसमें 4 का रूल होता है, 4 से हम लोग भाग देकर बनाते हैं किसी भी। तो हम लोग कल पूरे कंसेप्ट को सीख लेंगे और इस तरह आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।